अपनी हाँ अपनी जी जी बीबी मुझे जी जी दोनों कहने। सुनिए मैं भी सुना नाल उन्होंने हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ बगैर तो नहीं यदि सर नहीं वकील दी। आंखें बंद करें सारे, अभी अभी दुआ करें हमारे साथ मिलके। आंखें बंद कर लें आप भी, दुनिया में भी जहाँ लोग बैठे हुए हैं। अच्छा आंखें बंद करके दुआ करें जी हाँ जी बीबी आंखें आप बंद कर बोलना लें नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनो और जैसे कहता हूँ वो करते जाओ। आंखें बंद जी करके अपने आप अपने अल्लाह के आगे खुद को पेश करें। अपना अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह का ध्यान आपकी तरफ ही है। खुद को अल्लाह के आगे पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ करें, सबको माफ़ करें। आपके दिलों में ज़रा सी नफ़रत, गुस्सा, बदला, रंज, गिले शिकवे, शिकायतें, नाशुक्रियाँ, तकब्बुर कुछ ना हो। आज खुद को ज़ीरो करके अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश करो जो आपके सांसों में भी है। अपने सांसों की तरफ ध्यान कर लो, दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान कर लो, या लू लू की तरफ ध्यान कर लो। वो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। वो गाफिल नहीं, हम गाफिल हैं। उसको अपने दिल की आंखों से देखो, और बल्कि देखना है तो मुंह दिखाई में उसको अच्छा सा तोहफा दो। अपनी ज़ाती कोई चीज़ दो, अपनी दुश्मनियाँ दे दो, अपने गुस्से दे दो। अल्लाह को, अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक की माफ़ी तोहफे में दे दो। क्योंकि जब तक आप इंसानों को माफ़ नहीं करोगे अल्लाह भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल उसे गुनाहगारों की भी फ़िक्र होती है। वो चाहता है कि इंसान आपस में फ़साद ख़त्म कर लें। बदला लेने की भी इजाज़त है, लेकिन अगर माफ़ कर दो तो ये बहुत अफजल है। तो आज अगर अल्लाह की खातिर माफ़ करोगे तो ये अल्लाह पे एहसान है, और एहसान की जज़ा खुद एहसान है। जब अल्लाह एहसान करेगा तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। तो अपने दिलों से आज हर किस्म के गिले शिकवे, बुग़्ज़, कीने, नफ़रतें ख़त्म करके दिल से अल्लाह करीम से दिल में बात करो। और ज़ुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने ख्याल में बात करें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया। या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया, तू भी सभी को माफ़ कर। दिल से दुआ दे दो आज उन लोगों को जिनका सोचा था कि मैंने कभी माफ़ नहीं करना, या क़यामत के दिन पूछेंगे, या अल्लाह की अदालत में नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। स्पेशली जो मर गए हुए हैं, या जो आपके इंतहाई करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, चचा ताया, मामू खाला फुफो, बहन भाई, खामन बीवी, बच्चे, ननियाल ददियाल, ससुराल, मायका पेका, दोस्त अहबाब, किसी इंसान के लिए आज आपके दिल में गुस्सा या नफरत ना हो। और दिल में अल्लाह करीम से कहें कि या अल्लाह अगर हमारे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, अगर किसी इंसान की आह ने हमें पकड़ा हुआ है, तो अल्लाह करीम हमारी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में रहम डाल दे। और बाकी नेकियां अगर बच जाएं तो या अल्लाह वो हमारी तरफ से तोहफ़तन हदियतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश कर दें। वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें। उन्हें गुनाहगारों की उन्हें भी बहुत फ़िक्र थी। लेकिन अल्लाह मियाँ अगर हमारी नेकियां इतनी नहीं हैं और गुनाह बड़े हैं और इंसानों के मामले में किसी की तलाफ़ी नहीं हो सकती हमारी नेकियों से, वैसे तो आप अल्लाह की खातिर माफ़ करोगे तो इसका अजर ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन रब्बुल आलमीन अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं और मैं किसी ऐसे का दिल दुखा बैठा हुआ हूँ जिसकी तलाफ़ी नहीं है मेरी नेकियों से मुमकिन, तो अल्लाह करीम फिर उस बंदे के गुनाह मेरे खाते में उतने लिख दे, लेकिन मुझे इंसानों से रिहाई ले दे। तू रहमान है, मैं तेरे दरबार में पेश हूँ, मैं हूँ ही गुनाहगार। अब अपने बड़े से बड़े गुनाह याद करके उसके आगे पेश हो जाओ, और जितनी आंखें खोल लें।